नहीं पाएंगे मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं हर कोशिश अपनी यही रहेगी पर कि आप लोग को अधिक से अधिक कर पाएंगे। कल काशी बनारस से आए हैं। आज का कुछ और है, कल का कुछ और है। बहुत जो कार्यक्रम बढ़ता जाएगा, आप लोग अवश्य ही कार्यक्रम जबरदस्त। आइए इसके बारे में हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राज्यमहल में जाओ, राज्यमहल जाओ। श्री महाराज कुमार की प्रसन्न रहो पुत्र राम लक्ष्मण, तुम दोनों भाई सदा प्रसन्न रहो। धन्य हो प्रभु, आज आप दोनों भाइयों का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गया। आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या परेशानी मुझको देते हैं पूजा सामग्री और हवन को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। चक्रवर्ती नरेश, मैं गांव की तरह महर्षि हूँ विश्वामित्र। मुझे राज्य पाठ धन और दौलत की लालसा नहीं। मैं सिर्फ अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए दो चीजों को मांगने आया, परंतु मेरा एक मन कहता है मांग लो विश्वामित्र। चक्रवर्ती नरेश बहुत धर्मात्मा महाराजा है, आप जो कुछ मांगोगे वो दे देंगे, परंतु मेरा एक मन कहता है मैं विश्वामित्र मत मांगो। हो सकता है कि दशरथ माया मोह वशीभूत होकर के तुम्हारे वचन को खाली कर दे, इसलिए समझ नहीं आता मैं आपसे मांगू या न मांगू। राजा आप करें दो चीजें के लिए। हे गुरुदेव, कहो राजा। गुरुवर चाहे जो मांग लो। हे स्वामी, कहो राजा। द्विजवर चाहे जो मांग लो। गुरुवर दीन दयाल और सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं पूरा करूं सवाल। आपकी जो इच्छा हो, राज्य संपदा अर्थात मणि मांग सकते हैं। आप तो खुद जानते हैं हमारे ही वंशज में दिलीप आज भगीरथ हरिश्चंद्र ने अपने गुरुदेव के लिए राज्य संपदा दान दे दिए थे। शिवी ने एक एक कंठ शरीर को काट करके बात के कारण अपनी यात्री को डाल दिए थे और अधिक राजा आप यदि कहेंगे तो मैं आपसे अवश्य कुछ कहूंगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने कहा सो किया कहा सो किया। बस एक मात मर्दों में है, रघुकुल रीति सदा चली आई। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए फिर वचन न जाए। वाह, अपने वचन के कारण अपने प्राण को अर्पण कर दिए, परंतु मिथ्या वचन नहीं जानते। आपकी जो इच्छा हो मांग सकता करो राजा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, यदि आप रघुकुल की सौगंध हमारे सामने भी प्रतिज्ञा कर लिए तो मुझे विश्वास नहीं पूर्ण भरोसा हो गया
कि मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। ध्यान करो सुनो राजा, ध्यान करो सुनो। चक्रवर्ती नरेश कहिए ना। सुनो, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण तो सौंप मुझे कुछ दिवसों तो सौंप मुझे कुछ दिवसों इसमें होगा तुझे पूर्ण सियत राम लक्ष्मण को दे। नहीं स्वामी, हे राजा, मैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके सबसे बड़े पुत्र श्री राम और सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण को मांगने आया हूं। मैं उन्हें अपने साथ ले जाकर के अपने यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। हमारे पास जो विद्याएं विराजमान है मैं उन्हें अर्पण करूंगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं उन्हें ला करके आपके राज दरबार में छोड़कर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। नहीं स्वामी, ऐसा वचन मत मांगिए स्वामी। चेहरे पर उदासी मुरझा के कर रहा है। कुछ अनुचित बोल दिया राजा, अगर मैं गलत बोला हूँ तो क्षमा करो, पर गुस्सा मत करो। आप तो खुद ही जानते हैं स्वामी, महाराज चौथे पद में या चौथी पूंजी पाई है। विचार कर वचन कहो गुरुवर, पूर्वज की देन कमाई है। मैं तो आपसे सच ही कहा। मांगे धन सर्वस्व संग के सकता हूँ। नहीं राजा, मुझे राज्य का लालसा नहीं है। सर्वस्व संग दे सकता हूँ यदि आप
पर करता अर्जुन से दमन करो दशरथ को विजय से ज्ञानी को बच्चों पर गई ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में पड़ता है। नहीं उपकार संस्कार करने में इतनी बातें नहीं अर्जुन, राम लक्ष्मण को देने में इतनी बातें नहीं मुझे। दशरथ यदि ब्रह्मा से कहता में चलते के छोड़ करुणान, यदि शंकर से भी करता तो हिल जाता भी इनकार। मूर्ख दशरथ, मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इतना मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस कार्य में मुझको पाप हुआ, पाप हुआ, पाप हुआ, पाप हुआ। मूर्ख दशरथ, मैं तुम्हारे राज्य महल में आया हूँ, बिना बुलाए आया था, नहीं स्वामी, और बिना कहे जा सकता हूँ। अपनी कुटिया को नहीं, मैं इसी वक्त सरयू नदी में स्नान करने जाता हूँ, और सरयू नदी में स्नान करके पुनः तुम्हारी राज्य अयोध्या को वापस आऊंगा, और जितना तक तुम्हारी राज्य अयोध्या चारों तरफ से सबको जलाकर तहस और नहस कर डालूंगा, तहस और नहस कर डालूंगा। सुन निपटिया प्रेम रस साई हो रामा भट रामा गए वनसमा नाम जाने हो रामा भट रामा। हमारे दोनों तने राम लक्ष्मण को मार गए थे, मैं उनसे न देने का वचन कहा, उन्होंने गुस्से में आकर के कहे कि हे दशरथ, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को नहीं दोगे तो मैं अभी सरयू में स्नान करके आऊंगा, जितनी तेरी इच्छा है सब जला करके खाक कर दूंगा। यही कारण है कि मैं राममंडल अर्थात मैं सोच में पड़ा हूँ, क्या करूं स्वामी। सब जला कर रोज जला हुआ वो धनुष पर से आगे करते जाइए स्वामी, यही थोड़ी दूर रहेंगे ना, मैं ये बस सहूंगा ना। तुम जइयो मुनि ऋषिराज गुरु बोले तुम जइयो मुनि ऋषिराज तुम जइयो मुनि ऋषिराज गुरु गुरु भाई मेरी मार्ग को किसने रोके हो? एक भी भाई कहे चलो मैं राजन से आपको राम लक्ष्मण दिला देता हूँ। वाह वाह गुरु भाई वाह, मैं दशरथ से मांगते मांगते थक गया, तुम कहते हो मैं राम लक्ष्मण को दिलवा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार एक बार अवश्य चलता हूँ। अगर इस बार दशरथ मेरा अपमान किया तो मुझे सरयू स्नान करने की जरूरत नहीं है। चलिए गुरु भाई, मैं आपके कथनानुसार एक बार अवश्य चलता हूँ। वशिष्ठ गुरुदेव जी ने आपके तपोबल के बारे में बताया, मैं यशस्वी आपकी यज्ञों की रक्षा के लिए अपने दोनों तनय राम लक्ष्मण को दे देगा स्वामी, सौंपूंगा। राजन
विलंब न करो। और तो कने बुलाए हृदय आई भगवान सिखाए। राम लक्ष्मण मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। राज्यसभा बुलाया, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। पिता से कहो कहे पिता से, जब जब हम दोनों भाई आपके सन्मुख आते थे, तभी तभी आपका चेहरा एक कमल की पुष्प की भांति खिला हुआ रहता था। परंतु पिता आज कौन सी बात पड़ी जो कि आपका यह चेहरा मुरझा गया है? पिता आप मुझे बतलाने की महान कृपा करें। हाँ, यह ज्ञान जितने विश्वामित्र जी हैं, मैं इनकी यज्ञों की रक्षा के लिए अर्थात कह दिया हूँ। यही कारणवश मैं सोच में पड़ा हूँ। मेरा मुखमंडल अर्थात भूमि हुआ है पुत्र। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपका खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया पिता से। हम क्षत्रिय हैं पिता से, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य यही होता है कि कोई ब्राह्मण आए यदि रक्षा के लिए कुछ भी मांगे तो हम लोगों को अर्पण कर देना चाहिए। आप किसी प्रकार की चिंता न करें पिता से। हम दोनों भाई ने जाकर महर्षि गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करेंगे और उनके यज्ञ की रक्षा करके अपने कुल की गौरव बढ़ाएंगे पिताश्री। पिताश्री हे पिता पिता चिंता न करे। कोई नहीं राजा, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। अगर मैं आपके दोनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ तो इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर इनका सम्मान करूंगा। इनकी अंगली को पकड़िए ना, लोहा को पकड़ लीजिए स्वामी। लोहा में हाथ हाथ इनका, भोले भले नाता मिले क्या जाने चलने आप ले जाइए। कहाँ है? अवश्य मैया। हे माँ, आज बक्सर निवासी महर्षि गांधी विश्वामित्र जी का राज्यभारी में आगमन हुआ था और मैं अपने यज्ञों के लिए हम दोनों भाई को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए पिताश्री जी से दान में मांगे हुए भैया। क्या माँ? ये बताओ, हाँ माँ, तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हें दे चुके हैं? हाँ भैया, हम दोनों भाई को पिताश्री जी ने गुरुदेव जी के साथ जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दिए, परंतु मैया आपका आदेश नहीं हुआ था, इसलिए हम दोनों भाई आपसे आज्ञा लेने आया हूँ माँ।
भैया आज तक चर्चे हरे हो अवश्य बेटा हाँ देखना राम मेरे हो इसलिए सत्य पर इसका किस प्रकार से बच कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा है, गौ ब्राह्मण स्त्री तीनों की रक्षा करना। मैं इस पर अबला नारी पर किस प्रकार से शस्त्र उठाऊंगा? हाँ आपका कहना तो परम सत्य कि एक अबला नारी पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। क्यों नहीं? परंतु क्या देखने में तो नारी है, परंतु यह एक राक्षस कुल की नारी है, इसलिए इसका वध करने में आपको कोई पाप नहीं, भलाई इसी में है आप इसे जगाकर के इसका संहार करें। जैसे आपका आदेश होगा गुरुदेव, अवश्य प्रसन्न हो पुत्र, मुझे डर लग रहा है। आज ईश्वर मेरे को भोजन बड़े सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज ये खा खा करके अपना पेट भर लूंगा। इसे देखकर तो बहुत डर लग रहा है। मेरा पेट भर जाए आज अचानक इस जंगल में, आज अचानक इस जंगल में भयानक छाया रे।
अवधपुरी का रहने वाला मैंने चांद चढ़ाई है। मुर्गी को खाया मुनि कारी कारी खाया छोटा बालक आया रे बार बार हमारा नाम ले ओ भाई बच्चों दिल में क्या बचती है, बच्चों दिल क्या बचती है, तेरा ये आया रे। अरे सासरी अब तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे निकट है। बेटा राम क्या बकवादी क्यों बकबका रही हो? बेटा राम ठाकुर जैसे ही सूर्य का अस्त होता जाएगा इसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, इसलिए इससे बात करना अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसका संहार खाओ 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 रे खाओ खाओ बुढ़ाओ के चटनी बनाऊ रे खाऊ मारो 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 तुझे मारो रे मारो 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 तुझे मारो रे। अरे सासरी अरे प्रभु थक गया मैं तो, ये तो मेरा प्राण ले लेगी, इसे मारिए जल्दी। अवश्य गुरुदेव आप परेशान मत होइए। अरे मेरा डर लग रहा है। बालक कब है अब काल आ गया तेरा, इनका भी आ गया, उनको चलो चटनी बनाओ। अरे उन्हें चटनी बना करके दिखाओ। वक्त ही बताएगा कि कौन चटनी बनेगा कौन मरेगा। आंख लाल कर रही है। ऐसा लिखे चलो ठीक है तुम सावधान हो जाओ। चलो सावधान सावधान हो जाओ। सावधान सावधान। अरे प्रभु इसी से मार दीजिए, तुरंत फायदा हो जाएगी। सावधानी करो प्रभु, बहुत मायावी है, इसे देखकर बहुत डर लगता है। मारिए प्रभु मारिए। Oh